प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा कल की वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर दी थी। आज 2.2 शुरू कर रहा हूं। आज एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक के बारे में बता रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छी तरह समझना, बिल्कुल आसान है। देखो इसमें रिलेशन का बेसिक ये बता रखा है। ये बातें लगभग मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बता दी थी, फिर भी एक बार फिर देख लें, कोई बात डाउट रही हो तो। उसने कहा है रिलेशन क्या है, अगर मैंने दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, 1 2 कुछ भी ले लें, दो सेट ले लें ए में एलिमेंट या मेंबर ले लिए 1 2 3, इसमें ले लिए 4 5 6। देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूं बेटा, ए बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट इनके अंदर हैं। ए में एलिमेंट ले लिए 1 2 3, बी में एलिमेंट ले लिए 4 5 6। ठीक है बच्चों, मैं रिलेशन बता रहा हूं। रिलेशन किसे कहेंगे? जैसे मैं ये कह दूं 1 की रिलेशन 4 के साथ, 1 की कह रहा हूं किसके साथ? 4 के साथ, तो 1 4 एक ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब ये है 1 की रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ। 1 की रिलेशन 5 के साथ, 1 की रिलेशन 5 के साथ, बहुत ध्यान से समझना। 1 की रिलेशन 6 के साथ, 1 की रिलेशन 6 के साथ, समझ गए ना? अब जैसे ये कह दूं 2 की रिलेशन 4 के साथ, तो ये ले 2 4। बेटा 2 की रिलेशन 5 के साथ, तो क्या कहेंगे आप? 2 5। 2 की रिलेशन 6 के साथ क्या कहेंगे बच्चों? 2 6। 3 की रिलेशन 4 के साथ क्या कहेंगे? 3 4। 3 की रिलेशन 5 के साथ तो क्या कहेंगे बच्चों? 3 5। 3 की रिलेशन 6 के साथ तो इसे क्या कहेंगे? 3 6। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? रिलेशन ये है कि दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, समझ गए ना, और उनके एक एलिमेंट की दूसरे के एलिमेंट के साथ रिलेशन। क्लियर? अब जैसे मैं ये कह दूं क्या ये 1 4 है, 1 4 इस रिलेशन का हिस्सा है, तो आप कहेंगे यस सर है। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? ठीक है। उसके बाद रिलेशन में हमें ये बताया इसने कि एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटिंग। हम बेटा एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट शुरू में ही सिखा दिया। ये एरो डायग्राम है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बातें और बता रहा हूं, बहुत अच्छी तरह ध्यान देना। जो पहला सेट रहे ना, अच्छी तरह ध्यान दे जो मैं कह रहा हूं बेटा, जो ये पहला सेट रहे, इस सेट को क्या कहेंगे? डोमेन। इसमें जो एलिमेंट है ना, उन्हें डोमेन कहेंगे। 1 2 3। तो अगर मैं ये पूछूं डोमेन में क्या एलिमेंट है, तो आप क्या कहेंगे? 1 2 3। अच्छी तरह क्लियर? इसकी रिलेशन जिस सेट के साथ है, उसके एलिमेंट सभी को क्या कहेंगे? कोडोमेन। क्या कहेंगे? कोडोमेन। कोडोमेन में एलिमेंट पूछो तो क्या कहेंगे? 4 5 6। 4 5 6। बहुत अच्छी तरह समझना। मैंने ये कहा है रिलेशन कहां से कहां है? ये रिलेशन। और ये रिलेशन कहां से कहां है? ए से बी। ए के जो एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट उन्हें क्या कहेंगे? डोमेन के एलिमेंट। और ये किसके रहेंगे? कोडोमेन के। क्या रहेंगे बेटा? कोडोमेन। अच्छी तरह क्लियर? एक रेंज आता है, रेंज किसे कहेंगे? सुने ध्यान से। कोडोमेन में बाय द वे एक एलिमेंट और होता है यहां 7, और उसकी किसी के साथ रिलेशन नहीं है, अकेला भी हो सकता है। ध्यान दे बेटा, डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसकी रिलेशन ना हो, पक्का मिलेंगे। समझ गए ना मेरी बात? कोडोमेन में ऐसा एलिमेंट मिल सकता है जिसकी इस तरफ रिलेशन ना हो। तो कोडोमेन के एलिमेंट पूछू ना, तो आप ये कहेंगे सर 4 5 6 7 सारे एलिमेंट, तो यहां क्या हो जाता? 7 भी। अच्छी तरह क्लियर? ये मैंने क्यों ले लिया एक एलिमेंट फालतू? ताकि मैं आपको कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस समझा सकूं। कोडोमेन का मतलब इसके सारे एलिमेंट ले लें बेटा, और रेंज का मतलब सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं, लेने एलिमेंट बी के ही हैं, लेकिन सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं जिनके साथ रिलेशन है। देखो 4 के साथ रिलेशन है ना, 5 के साथ भी है, 6 के साथ भी, 7 के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, तो 7 रेंज में नहीं रहेगा। रेंज में सिर्फ 4 5 6 रहेंगे। क्या रहेंगे? 4 5 6। शायद आप डिफरेंस समझ गए होंगे। एक बार फिर रिपीट करूंगा, ध्यान दें बेटा। एक रिलेशन ले ली ए से बी, ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें डोमेन कहेंगे। इसके प्रत्येक एलिमेंट की इस तरफ
रिलेशन मिलेगी पक्का, ठीक है। बी सेट के सारे एलिमेंट है ना, उनको कोडोमेन कहेंगे। बी सेट के वो एलिमेंट जिनके साथ रिलेशन है उसे रेंज कहेंगे। रेंज में 7 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि 7 के साथ इस तरफ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्यों लेंगे 7 को बेटा? समझ गए ना? कोडोमेन में क्यों ले लिया? क्योंकि कोडोमेन में सारे एलिमेंट लेने ही थे बी के। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये बातें। अब आपको मैं ये पूछूं, डोमेन समझ में आ गया? कोडोमेन कोई पूछे बता दोगे ना? कोडोमेन क्या है? रेंज, रेंज बता देंगे बेटा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लें कि किसी सेट की ज्यादा से ज्यादा कितनी रिलेशन हो सकती है, देखो इसकी कितनी रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। तो ये पूछ ले किसी सेट की ज्यादा से ज्यादा क्या रिलेशन हो सकती है। देखो बेटा, ये रिलेशन R है ना, ये क्या है? जैसे ये सेट A है, ये सेट B है, तो हम क्या लेके चलते थे? A क्रॉस B। A क्रॉस B तो लेता था मैं, A क्रॉस B, A में एलिमेंट पहले ले लेता था 1 2 3, समझ गए? क्रॉस B में एलिमेंट क्या ले लेता था? 4 5 6 7, यही सिखाया था ना। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा रिलेशन क्या होंगी, मैं वो निकाल रहा हूं, उस पे ध्यान दें। सुनो बेटा, इसमें टोटल रिलेशन कितनी होंगी पहले ये बताएं, ठीक है। इसमें एलिमेंट कितने हैं? 3, इसमें एलिमेंट कितने हैं? 4, तो टोटल कितने आएंगे इसके अंदर? 3 गुना 4, तो बेटा ऐसे ही ले लेता हूं, कितने? 12 एलिमेंट आएंगे टोटल। रिलेशन के कितने आएंगे? 12। टोटल रिलेशन कितनी हो सकती है? देखो बेटा, मैंने आपको सेट सिखाया था, याद करें, और उसके साथ मैंने आपको पावर सेट सिखाया था। क्या था पावर सेट? एक बार तेजी से रिपीट कर रहा हूं। एक सेट ले लिया 1 2, ठीक है। पावर सेट को मैं PA से डिनोट करता था, फर्स्ट चैप्टर की चीजें वैसे बता रहा हूं। पावर सेट का मतलब मैंने ये कहा था, इस सेट के ज्यादा से ज्यादा कितने सब सेट हो सकते हैं, उसे मैं पावर सेट कह सकता था, कहता था। जैसे मैं ये कहता था, अकेला 1 ले लें, अकेला 2 ले लें, 1 2 ले लें, और क्या ले लें? 5। ये था ना फॉर्मूला, क्या बताया था मैंने? 2 की पावर n। तो इसमें 2 की पावर 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 कितने होंगे? 4। शायद आप ये बात समझ गए होंगे बेटा, ये पहले करवा चुका हूं कि जैसे एक सेट है, उस सेट के ज्यादा से ज्यादा कितने सब सेट होते हैं, तो फॉर्मूला था 2 की पावर n कर दे। इसमें 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएंगे सब सेट। अगर इसमें 3 एलिमेंट होते तो 2 की पावर 3, तो कितने सब सेट हो जाते? 8। इसी तरह इस रिलेशन में एलिमेंट तो कितने हो गए? 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई तो करते हैं, 3 एलिमेंट, इसमें 4, इसमें 12। तो अब ये कह रहा है इसकी ज्यादा से ज्यादा रिलेशन क्या हो सकती है, तो बेटा सेम यही फॉर्मूला रहेगा, 2 की पावर n। क्या रहेगा? 2 की पावर n। अच्छी तरह समझ गए ना? 2 की पावर n, n में कितने एलिमेंट है? इसमें टोटल 12, तो 2 की पावर कितने हो जाएंगे? 12। समझ में आ गया? देखो फिर भी कोई कंफ्यूजन है ना, एक बार यहां समझा रहा हूं फिर। बेटा क्वेश्चन ये आ जाए, एक बार इसे मैं साफ कर दूं इस इसको। क्वेश्चन ये आ जाए, एक सेट A है जिसमें 2 एलिमेंट है, एक सेट B है इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा कितनी रिलेशन हो सकती है? तो आप ये कहेंगे 2 की पावर, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले रिलेशन निकालेंगे, तो क्या कर देंगे? 8b। 2, इसमें कितने एलिमेंट है? 2, इसमें कितने एलिमेंट है? 3, तो 2 की पावर 3 दूनी 6। समझ गए ना? तो इसकी ज्यादा से ज्यादा रिलेशन कितनी हो सकती है? 2 की पावर 6। मैंने नीचे भी यही लिया था, मैंने इसमें एलिमेंट 3, तो 3 ले लिए, इसके 4 4, तो 4 तिया 12, तो मैंने ले ली 2 की पावर 12। इसमें एलिमेंट 2, इसमें एलिमेंट 3, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 6। तो इसकी नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगी? 2 की पावर 6। शायद समझ में आ गया होगा। मैं ये कह दूं, एक सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, सेट B है इसमें 4 हैं, और मैंने कह दिया कि रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, पहले तो एलिमेंट बताओ कितने होंगे, इसमें 3, इसमें 4, तो कितने हो गए? 4 तिया 12। नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होंगी? 2 की पावर 12। समझ गए ना बेटा? अच्छी तरह, कोई डाउट नहीं है ना? बिल्कुल भी ठीक है। उसके बाद लेके चल रहा हूं बेटा मैं, डोमेन रेंज बता दी, कोडोमेन बता दी, उसके बाद है आइडेंटिटी रिलेशन। बहुत ध्यान से समझना ये बातें। उसके बाद क्या लेके चल रहा हूं बेटा? आइडेंटिटी रिलेशन।
बेटा एक सेट है ए, एक सेट है बी। रिलेशन कहां से कहां है? ए से बी। 1 2 3 4 5 6। आइडेंटिटी रिलेशन सेम रखें बेटा। 1 2 3। देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या रहेगी बेटा? 1 है ना, तो इसकी रिलेशन इस तरफ सेम एलिमेंट रहे 1। 2 है इसकी सेम रहे 2 2। 3 है इसकी सेम रहे 3 3। इसे आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। अच्छी तरह क्लियर ना? इसे क्या कहेंगे बेटा? आइडेंटिटी रिलेशन। जो एलिमेंट यहां हो फर्स्ट एलिमेंट, वही क्या होना चाहिए? सेकंड एलिमेंट। वो आइडेंटिटी रिलेशन रहेगी बेटा। अच्छी तरह क्लियर? और थोड़ा समझा रहा हूं। देखो एक सेट ले लिया ए, ये सेट ले लिया बी, इसमें 1 2, इसमें 1 2 3। मैं सारी रिलेशन ले रहा हूं। देखो ये ले ली, ये ले ली, ये 1 की ले ली रिलेशन, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ। 2 की रिलेशन 1 के साथ, 2 की रिलेशन 2 के साथ, 2 की रिलेशन 3 के साथ। अब मैं पूछूं ए बी में आइडेंटिटी रिलेशन बताएं। क्या बताएं? आइडेंटिटी रिलेशन। तो आप क्या कहेंगे? सर 1 की रिलेशन सेम एलिमेंट के साथ होनी चाहिए 1 1। 2 की रिलेशन सेम एलिमेंट के साथ होनी चाहिए 2 2। अब ये इसकी आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या रिलेशन है बेटा? आइडेंटिटी। बाकी रिलेशन में तो सारे एलिमेंट रहेंगे। 1 1 भी रहेगा, 1 2 भी रहेगा, 1 3 भी रहेगा, 2 1 भी रहेगा, 2 2 भी रहेगा, 2 3 भी रहेगा। लेकिन स्पेशल आइडेंटिटी रिलेशन पूछे ना, तो सिर्फ वही एलिमेंट लेने हैं जो डोमेन में हो। वही किस में हो? रेंज में। जो डोमेन में हो वही किस में हो? रेंज में। ठीक है ना? साथ साथ डोमेन रेंज बोलना शुरू कर देता हूं ताकि आप अच्छी तरह पकड़ जाएं। इसकी अगर मैं डोमेन पूछूं, डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या कहोगे? पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट ले लो सिर्फ 1 2 3। समझ गए? अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन की रेंज पूछूं, क्या पूछूं? रेंज, तो क्या कहेंगे? 1 2 3। सर 1 2 3। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? इसकी डोमेन पूछूं तो क्या कहोगे? 1 2 1 2 ही है इसकी डोमेन। क्या है बेटा? 1 2। देखो 1 यहां तो रिपीट नहीं लिखना, सिर्फ एक बार लिख दे 2। और रेंज पूछूं तो क्या कहोगे? 1 2 3। ये तो रिपीट है, तो रेंज में क्या कह दोगे? 1 2 3। शायद बेटा समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटी रिलेशन भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद पहुंच जाए बेटा यूनिवर्सल रिलेशन। किस में पहुंच जाए? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है बेटा यूनिवर्सल रिलेशन? एक सेट ले लिया ए, जिसमें एलिमेंट है 2 3, और ये कह दे इसकी यूनिवर्सल रिलेशन बताओ। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब इस सेट की जितनी भी रिलेशन बन सकती है ना, सारी लिख दे बेटा। ए सेट ए की पूछी है ना, तो ए से ए में ही रहेगी रिलेशन बेटा। समझ गए ना? सेम से सेम में भी हो सकती है सेट में रिलेशन। इसमें 2 3, इसमें 2 3। 2 की रिलेशन 2 के साथ, 2 की रिलेशन 3 के साथ, 3 की रिलेशन 2 के साथ, 3 की रिलेशन 3 के साथ। तो मैं यूनिवर्सल रिलेशन पूछूं तो क्या कहेंगे बेटा? 2 2 2 3 3 2 3 3। समझ में आई मेरी बात? यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जितनी भी इसके साथ रिलेशन बन सकती है सारी ले लें। 2 2 2 3 3 2 3 3। इसी में अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन पूछता तो आप क्या कहते हैं? सर सिर्फ 2 2 और 3 3। यूनिवर्सल रिलेशन में सारी लेनी है। समझ गए ना मेरी बात अच्छी तरह? ठीक है बेटा। इसके बाद पहुंच जाए वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन का मतलब क्या रहता है बेटा? वॉइड रिलेशन का मतलब कि बताया था ना, देख याद करो, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। अगर किसी रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं है तो वो रिलेशन क्या रहेगी बेटा? एम्प्टी। जैसे मैं ये कह दूं इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है और इसकी रिलेशन बताओ, तो आप क्या कहेंगे? सर इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो रिलेशन क्या होगी? एम्प्टी, खाली रिलेशन रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। समझ गए मेरी बात अच्छी तरह? इसके बाद पहुंचे बेटा इनवर्स रिलेशन। किस पे पहुंच जाए? इनवर्स रिलेशन। देखो
बेटा इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, एक ये ले लिया मैंने डोमेन, ये क्या ले लिया कोडोमेन, बोले साथ साथ ये डोमेन ये कोडोमेन, डोमेन ए कोडोमेन क्या ले लिया बी, रिलेशन ले ली कहां से कहां ए से बी, इसमें एलिमेंट 1 2 3 और इसमें मान ले कुछ भी 4 5 ले लें 6 ले लें साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 की रिलेशन 4 के साथ, 1 की रिलेशन 5 के साथ, 1 की रिलेशन 6 के साथ, 2 की रिलेशन 4 के साथ, 2 की रिलेशन 5 के साथ, 2 की रिलेशन 6 के साथ, 3 की रिलेशन 4 के साथ, 3 की रिलेशन 5 के साथ, 3 की रिलेशन 6 के साथ। अब आप शायद सीख गए होंगे अच्छी तरह। अब मैं रिलेशन पूछूं तो आप क्या कहेंगे, सर 1 4 बताया पहले आपने, फिर 1 5, फिर 1 6, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6, इसके बाद 3 4, इसके बाद 3 5, इसके बाद 3 6। बेटा यही बताए हैं ना, सारे ले लिए, यूनिवर्स रिलेशन बना दी मैंने तो सारे के सारे ले लिए, कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। ये रिलेशन है। इसके अगर मैं डोमेन पूछूं तो डोमेन में क्या कहेंगे आप, सर 1 1 1 2 2 2 3, सर ये डोमेन है। उसके बाद मैं रेंज पूछूं, कल की एक्सरसाइज बेटा यही क्वेश्चन रहेंगे, अगर आपने ये अच्छी तरह समझ लें तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। रेंज में पूछूं तो 4 5 6 4 आ लिया, 5 6 4 5 6 यही रहेंगे बेटा, समझ गए। अगर मैं इस रिलेशन का क्या पूछूं, इनवर्स पूछूं, देखो बेटा ये मिटा दो ना, यहां आ जाएगा अब इनवर्स वाला। अगर मैं इनवर्स पूछूं तो इनवर्स में इनवर्स लगा देना, ये लगाते आप समझ गए, इनवर्स कर दे रिलेशन का। बेटा एक्चुअल में इनवर्स का मतलब ये होता है कि अब रिलेशन ए से बी थी, अब उल्टी कर दें बी से ए, तो ये एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। 4 1 देखो चेंज हो गया ना, 5 1 6 1 बदली कर दिया ना, ये 4 2 5 2 6 2 4 3 5 3 6 3। समझ गए ना मेरी बात। बेटा रिलेशन अब ए से बी में है तो रिलेशन ये लिए, अगर मैं रिलेशन को उल्टी कर दूं, किससे कर दूं, बी से ए, ये बी और ये ए, आर इनवर्स, समझ गए ना। अब रिलेशन उल्टी कर दी, किससे किससे है, बी से ए, पहले ए से बी थी अब बी से ए, तो इनवर्स रिलेशन होगी बेटा। तो अब डोमेन में एलिमेंट क्या रहेंगे, 4 5 6 और को डोमेन में 1 2 3। 4 की रिलेशन 1 के साथ, 4 की 2 के साथ, 4 की 3 के साथ ली हमने, ले लेना 4 की 1 से 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3, 5 1 5 2 5 3, 6 1 6 2 6 3, 6 1 6 2 6 3। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये क्या है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब कि डोमेन है वो कोडोमेन में चेंज हो जाए और कोडोमेन डोमेन में, समझ गए ना अच्छी तरह। तो ये एलिमेंट क्या है बेटा, ये बदली कर देना आगे पीछे, ये इनवर्स रिलेशन। बेटा इस एक्सरसाइज का बेसिक मैंने सारा बता दिया, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाय बच्चों।